का अक्षर दुनिया न्यूज में और मैं हूं रेणुका और देखते हैं आज की ताजा खबर। सेंट्रल समान आउटसोर्स को वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। सेंट्रल समान आउटसोर्स को वेतन दो, वेतन दो। मनोज भार्गव, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी समिति। आज आउटसोर्स कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें 100% दास्तां से, पराधीनता से मुक्त कराना। हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, बिचौलियों की प्रथा चल रही है, उसके माध्यम से जो हमारा आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, मध्य प्रदेश के 2.5 लाख आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों का, उसके शोषण से मुक्त कराने के लिए उनको सीधे विभाग, बिजली कंपनी और संस्थानों से वेतन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। उससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि सरकार का 25% जो है हर साल की बचत होगी। ये 25% की बचत बिजली कंपनी के परिप्रेक्ष्य में जहाँ लगभग 300 करोड़ रुपए की बचत होगी, वहीं पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में 2.5 लाख कर्मचारियों के मामले में लगभग 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि एक जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारे पूरे भारत का एक ही उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराना। आज जब हम अंग्रेजों की दास्तां से तो मुक्त हो गए, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी के नौजवान हैं वो ठेकेदारों के माध्यम से कुचले जा रहे हैं, उनकी दास्तां के शिकार हैं। आज हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी आर्थिक रूप से अपाहिज हो चुका है। हमारा सरकार से आग्रह है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों का 5 साल में वेतन रिवाइज करने का प्रावधान है, लेकिन 5वां साल बीत चुका है, 6वां साल बीत चुका है, 7वां साल चल रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है कि सरकार इनका शीघ्रातिशीघ्र वेतन रिवाइज करने की व्यवस्था करे, क्योंकि वर्तमान में बढ़ती महंगाई को देखते हुए खर्च चलाना कठिन हो रहा है। सरकार केवल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर केवल उनका महंगाई भत्ता रिवाइज कर रही है, लेकिन जो न्यूनतम वेतन रिवाइज करना चाहिए वो नहीं कर रही है। यहाँ तक कि अधिकांश स्थानों पर बोनस नहीं मिल रहा है, कई जगह वेतन समय पे नहीं मिल रहा है। हमारे आउटसोर्स के जो ठेका कर्मचारी आए दिन मर रहे हैं, उनको ना तो दीर्घकालिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ना ही कोई सुरक्षा उपकरण दिए जा रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से और जो लड़के दर्दनाक मर रहे हैं उनको 4 लाख के मुआवजे के प्रावधान होने के बाद भी अधिकांश लोगों को नहीं मिल रहा है। आज का हमारा आंदोलन जो भिक्षावृत्ति आंदोलन है, वो हम इसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान दे। श्री भगवान, आज हमारे जो कर्मचारी हैं, ये जो भीख से प्राप्त राशि है, ये सरकार को बजट के लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि सरकार आउटसोर्स के कर्मचारियों के बारे में सोचकर और उनके लिए बजटीय व्यवस्था करने का प्रावधान करें। इसके ये हमारा आंदोलन सरकार को एक संदेश देने के लिए। बिल्कुल, आउटसोर्स के अन्य अलग भी विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी भी यही जी हाँ, है, तो उनके साथ से भी क्या आपका कुछ आंदोलन आगे होने वाला है? जी हाँ, अब आने वाले समय में हम ऑल आउटसोर्स को लेकर भी पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव प्रदर्शन संबंधी कार्यक्रम बनाने की हमारी योजना है और उसको लेके ऑल आउटसोर्स भी इस तरह का अभियान चलाएगा। हमारा ये राजनीतिक आंदोलन है, कोई राजनीतिक किसी प्रकार का नहीं है। हमारा बहुत सीधा है कि सरकार जब 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख जो वेतन पाने वाले दैनिक जो नियमित कर्मचारी हैं, उनके बारे में उनको केंद्र के बराबर समान डीए दे रही है, उनको केंद्र के समान है ना उनका वेतन बढ़ा रही है, तो सेंट्रल के आउटसोर्स की तुलना में मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को आधा वेतन क्यों नसीब करवा रही है। ये हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और सेंट्रल के आउटसोर्स के बराबर मध्य प्रदेश के आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को भी समान वेतन उपलब्ध कराने की, न्यूनतम वेतन उपलब्ध कराने की व्यवस्था तत्काल करें। इसकी वजह ये है कि 7 साल हो चुके हैं, सरकार ने अभी तक वेतन रिवाइज नहीं किया हुआ है। 5 से 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वेतन रिवाइज नहीं हुआ है। मात्र 8 से 9 हज़ार रुपये आउटसोर्स कर्मचारी को मिल रहे हैं। इसमें कई आउटसोर्स कर्मचारियों की जान जा चुकी है। अभी 3 दिन पहले हमारा एक आउटसोर्स कर्मचारी शहीद हो गया है। ऑपरेटर होने के बावजूद भी उसे नियम विरुद्ध खंभे पर चढ़ा दिया गया था और मर गया था। ऐसी बहुत सी दास्तां वो बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की भी है, जिसमें दिखाएंगे तो आंसू निकलने लगेंगे, इतनी दर्दनाक पीड़ा है। हमारा ये कदम है, हमारा विधानसभा घेराव करने का आगे रणनीति है कि हम आगे विधानसभा घेराव करके सरकार को यह बताना चाहेंगे कि हम आउटसोर्स कर्मचारी कितनी दर्द और वेदना से वीडियो मत बनाए, हम भेज देंगे।
हम भेज देंगे, नहीं तो बंद कर दो। ये तो हम हमारे संगठन नहीं तो आप बना लो। कितना वेतन मिलता बंद है कर दो, आप ही बना लो, आप बना लो, हम दे देंगे ना आपको। आपको विभाग के पास से हो पा रही है? ये